अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हमने आपकी तफरीह के लिए, आपकी मालूमात के लिए सकाफ़ती जो सरगर्मियाँ होती हैं, फ़नकारों के इंटरव्यूज़ और इसके अलावा उनकी बरसियों के हवाले से मुकम्मल मालूमात, उनकी फ़नी कारकर्दगी, इस पर हम आपको एक मुफस्सल रिपोर्ट दिया करते हैं। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में हम पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के एक माया नाज कॉमेडियन, अदाकार, फ़िल्म साज, हिदायतकार, गुलूकार, मौसीकार, गर्ज़ ये कि उनके पास इतने शोबे हैं कि आप ख़ुद उनका नाम सुनकर हैरान रह जाएंगे। जी, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के एक नामवर कॉमेडियन रंगीला, जिनका असल नाम सईद ख़ान है, आज हम उनके हवाले से बात करेंगे। 24 मई 2005 ये वो तारीख़ है जब कहकहों का तूफ़ान लाने वाले कॉमेडियन अदाकार रंगीला इस दुनिया से चले गए थे। इस हवाले से आज 19वीं बरसी है उनकी और 19 साल गुज़र चुके हैं रंगीला को इस दुनिया से गए हुए। लेकिन मैं कहता हूँ क्या कमाल के फ़नकार थे रंगीला। रंगीला को जिसने भी जब भी स्क्रीन पर देखा तो फ़िल्म बीन के चेहरों पर न सिर्फ मुस्कुराहट आ गई, बल्कि उनकी बेसाख्ता अदाकारी देखकर तो लोग खिलखिला कर हंसते भी रहे और हंस हंस कर लोट-पोट भी होते रहे। जी, ये हैं हमारे पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के माया नाज अदाकार रंगीला। जैसा कि मैंने बताया कि रंगीला 1930 में अफ़गानिस्तान के शहर नंगरहार में पैदा हुए। उसके बाद वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। 1940 ये वो साल था जब रंगीला की फ़ैमिली ने अफ़गानिस्तान से हिजरत की और वो पाकिस्तान आकर खैबर पख्तूनख्वा के शहर पाड़ा चिनार में मुंतकिल हो गए, शिफ्ट हो गए। यहाँ से रंगीला ने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। कुछ अरसा मेहनत मज़दूरी करते रहे, फिर पाड़ा चिनार से उनका दिल उकता गया तो वो पेशावर आ गए। पेशावर आकर उन्होंने जब उस दौर में फ़िल्में देखीं, जो बॉलीवुड की फ़िल्में थी, जो मुत्तहदा हिंदुस्तान की फ़िल्में रिलीज़ हुआ करती थी, तो उनके दिल में भी ये ख़्याल आया कि वो अदाकारी करें। लिहाजा रंगीला ने अपना रख्त सफ़र बांधा और वो लाहौर आ गए। लाहौर आकर जितनी जद्दोजहद रंगीला ने स्टूडियो तक पहुंचने के लिए की, वो एक अलग दास्तान है। वो काला पहलवान के होटल पर नौकरी करते रहे। उन्होंने गली मोहल्लों में कुरान पाक और सिपारे भी हदियतन लोगों में तकसीम किए। और इसके अलावा पेंटिंग, उस दौर में जो ये सेटिंग्स होती थी, जो सिनेमा घरों में लगा करती थी, किसी भी नई आने वाली फ़िल्म की सेटिंग्स बनाकर लगाया करते थे लोग, तो रंगीला ने वो काम भी किया। अदाकार आज़ाद की शागिर्दी की। कभी वो होटल पे काम करते रहे, उन्होंने बर्तन धोए, लोगों वेटरशिप की, और गर्ज़ ये कि गली मोहल्ले में जाकर फेरी भी लगाई। और फिर किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हो गई। वही स्टूडियोज़ के गेट जिन पर खड़े चौकीदार, कभी उनको अंदर आने देने के लिए भी बहुत मुश्किलात से गुज़रना पड़ता था, धक्के दिया करते थे, अंदर नहीं आने दिया करते थे। फिर रंगीला ने पहली बार हिदायतकार MJ राना की फ़िल्म जट्टी से एक मुख्तसर किरदार से अपने कैरियर का आगाज़ किया। उस फ़िल्म में उस दौर के सुनने में यही आया है कि जो टॉप स्टार थे, जो टॉप कॉमेडियन थे, उन्होंने किसी वजह से कुछ अपना थोड़ा सा नखरा दिखाया था, कुछ थोड़ा एटीट्यूड ऐसा किया कि डायरेक्टर ने फ़ौरी तौर पर उनकी जगह रंगीला को, जो हर वक्त आते जाते रहते थे, मिन्नत तरला करते थे कि मुझे काम दे, लिहाजा रंगीला को उन्होंने सेलेक्ट किया। ये उनकी पहली फ़िल्म थी जट्टी, हिदायतकार MJ राना की। फिर शबाब पिक्चर्स की फ़िल्म सुरैया, उसमें वो आए, उसमें भी उन्होंने किरदार नगारी की। इसके बाद हिदायतकार अशफाक मलिक जिनकी फ़िल्म बागी ने चाइना में भी फ़िल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी और अवार्ड्स जीते थे, उन्हीं की एक फ़िल्म थी गहरा दाग। गहरा दाग में रंगीला ने कुछ ऐसी ऊटपटांग हरकतें की कि वो लोगों की नज़र में आ गए। और उस दौर के जो कॉमेडियन थे, नज़र, निराला, मुनीर ज़रीफ़ और ये ज़रीफ़ और जितने भी ये उस दौर के कॉमेडियन थे, उनमें जगह बनाना अगरचे बहुत मुश्किल काम था, लेकिन रंगीला ने साबित किया
कि एक वर्सटाइल अदाकार हैं। कभी वो घोड़े का की जैसे मुंह बना लेते थे, कभी दुलत्तियाँ मारते थे, कभी अजीब व गरीब किस्म की हरकतें करके उन्होंने पर्दा स्क्रीन पर लोगों को हंसने पर मजबूर किया। और फिर जब रंगीला की कामयाबी का सफ़र शुरू हुआ तो दुनिया देखती रह गई। रंगीला ने हर शोबे में अपना नाम को बनाया। जी नाज़रीन, तो बात हो रही थी कॉमेडियन फ़नकार, बल्कि यूँ कह लें कि कॉमेडी के शहंशाह अदाकार रंगीला की। उन्होंने इब्तिदाई उसमें बेशुमार फ़िल्मों में कभी छोटे और कभी कुछ सानवी नोयत के किरदार किए। कुछ फ़िल्मों में वो ख़ास तौर पर नज़र भी आए। मसलन उनकी एक फ़िल्म थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने हांगकांग के नलकों का पानी पिया हुआ है। ये जुमला भी बड़ा मशहूर हुआ था। फिर सुधीर की फ़िल्म माँ पुत्र, जिसमें उनका जो मुकालमा था खचा खच से ढजा ढज, ये भी रंगीला की उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ में मकबूल हुआ और लोगों ने इसको पसंद किया। उसके बाद रंगीला ने संजीदा होकर रंगीला प्रोडक्शंस के नाम से अपना फ़िल्म साज इदारा बनाया। जी नाज़रीन, ये वो दौर था जब पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका था। रंगीला ने बतौर फ़िल्म साज हिदायतकार जो पहली फ़िल्म बनाई उसका नाम था दिया और तूफ़ान। दिया और तूफ़ान रंगीला की बहुत खूबसूरत फ़िल्म थी, जिसमें उनकी आवाज़ में अदाकार एजाज़ पर एक गाना भी फ़िल्मबंद किया गया था, जिसके बोल थे गा मेरे मनवा गाता जा रे जाना है हम का दूर। ये बड़ा मकबूल गाना था। दिया और तूफ़ान सुपर हिट हुई, जिसके बाद रंगीला प्रोडक्शंस की जो दूसरी फ़िल्म थी उसका नाम था दिल और दुनिया। दिल और दुनिया में अदाकारा आसिया को पहली बार पर्दा स्क्रीन पर मुतारिफ़ कराया गया। आसिया जो बाद में फ़िल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार साबित हुई, उन्होंने इस फ़िल्म में एक अंधी लड़की का किरदार अदा किया था और रूना लैला की आवाज़ में जो गाना रिकॉर्ड किया गया था इस फ़िल्म का, वो आसिया पर अक्सपंद किया गया, जिसके बोल थे चंपा और चंबेली ये कलियां नई नवेली, मैं तो बेचूं बिन मोल लेते जाना बाबूजी बिन मोल। ये गाना जो है रूना लैला की आवाज़ में सुपर हिट हुआ और इस तरह रंगीला प्रोडक्शंस की दूसरी फ़िल्म दिल और दुनिया भी सुपर हिट साबित हुई। जिसके बाद रंगीला ने फ़िल्म के तमाम शोबे, जैसा कि मैंने इस आगाज़ में ज़िक्र किया, वो ना सिर्फ अदाकार बल्कि एज ए मौसीकार, नग़मा निगार, गुलूकार, फ़िल्म साज, डायरेक्टर और फिर तकसीम कार इदारा, इस तरह के और भी जितने शोबे थे उन हर एक में उन्होंने किस्मत आजमाई की और साबित किया कि वो टैलेंटेड फ़नकार हैं। बात हो रही है रंगीला की। रंगीला ने उस दौर में जब उन्होंने इदारा बनाया और अपनी ज़ाती फ़िल्में शुरू की, तो टॉप के जो डायरेक्टर थे मुमताज़ अली ख़ान, उन्होंने भी उनके साथ बतौर असिस्टेंट काम किया। जबकि जावेद रज़ा जो एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी उनके साथ बतौर असिस्टेंट काम किया। इसके अलावा उनके जो म्यूज़िक डायरेक्टर होते थे वो मौसीकार कमाल अहमद, उन्होंने उनकी फ़िल्मों में बेशुमार खूबसूरत धुनें बनाई और सईद गिलानी उनके नग़मा निगार हुआ करते थे। ये एक पूरी टीम थी। रंगीला ने उस दौर में अदाकारा दीबा, निशो, आसिया, ज़ेबा और इस तरह के जितने शबनम, इन सब के साथ उन्होंने काम किया और बहुत सारी फ़िल्मों में सायका, ये सब उनके रंगीला के साथ इन्होंने न सिर्फ काम किया बल्कि अक्सर उनकी हीरोइन भी बनी। इसके बाद रंगीला की जोड़ी मुनव्वर ज़रीफ़ के साथ सेट हो गई। रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ़ ने मुश्तरका तौर पर जिन फ़िल्मों में काम किया वो सारी फ़िल्में आज तक सुपर हिट हैं। मैं रंगीला के हवाले से ये भी बताता चलूँ कि शबाब पिक्चर्स की फ़िल्म इंसान और आदमी, उसमें उनकी आवाज़ में एक गाना रिकॉर्ड किया गया था जिसके बोल थे हमने तुमसे प्यार किया है, उल्फत का इकरार किया है। ये गाना भी सुपर हिट हुआ था। जी नाज़रीन, रंगीला का ज़िक्र किया जाए और उनकी खूबसूरत फ़िल्म रंगीला का ही तस्करा ना हो तो बात मुकम्मल नहीं होती। उनकी फ़िल्म रंगीला, जिसमें उनका सुपर हिट गाना जो अदाकारा निशो और दीगर हीरोइनों पर एक्स्ट्रा जो थी उन पर पिक्चराइज़ किया गया था, और वो गाना था
वे सब तू सोहणिया, हाय वे मन मोहनिया, मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई। ये गाना इतना मकबूल हुआ कि इस गाने से अदाकारा निशो रातों रात सुपरस्टार बन गई। रंगीला की दीगर फिल्मों में दो रंगीले सुपरहिट थी। उसके बाद जब उन्होंने कुबड़ा आशिक बनाई, उस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया, लेकिन बदकिस्मती से ये फ़िल्म कामयाब ना हो सकी, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने दिए कि उन्होंने हर तरह का किरदार अदा किया, और उस दौर में जब उनका यूँ समझ लें बूम पीरियड तो नहीं था, लेकिन बहरहाल ये 3 स्टार एक साथ काम कर रहे थे, नन्ना, अली एजाज और रंगीला। उस दौर में वो गुर्दों और फेफड़ों के अमराज में मुब्तला हो गए, जिसके बाद वो बीमार रहने लगे और 24 मई 2005 को लाहौर के शेख ज़ैद हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए। उनके जाने से फ़िल्म इंडस्ट्री के कहों से महरूम हो गई, पर्दा स्क्रीन वीरान हो गई। उनकी साहिबजादी फ़राह दीबा ने, जो बाद में काफ लीग से एमपीए भी बनी थी, उन्होंने भी सकाफ़त के लिए कुछ काम किए और रंगीला को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स किए। इसके अलावा जो दीगर उनके परस्तार हैं, वो भी रंगीला को गाहे बगाए ट्रिब्यूट पेश करते रहते हैं। आज 19 बरस बाद भी रंगीला फ़िल्म बीनों के दिलों से नहीं निकले। जिस तरह नज़र, निराला, ज़रीफ़, मुनव्वर ज़रीफ़, लहरी जैसे कॉमेडियन की कमी पूरी नहीं हो सकी, इसी तरह अदाकार रंगीला की इस दुनिया से रुखसती और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री से चले जाना, इंतकाल कर जाना, वाकई एक अलमिया भी है और एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, सकाफ़ती नुकसान। आज उनकी 19वीं बरसी पर गुलकारियाँ चैनल की तरफ से हम रंगीला को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि रंगीला को अल्लाह पाक जवारे रहमत में जगह दे और उनका नाम इसी तरह लोगों के दिलों में महफूज रहे। इस हवाले से उनके परस्तार और स्टूडियो के हल्के भी आज दुआया तकरीब करेंगे, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे। इसके साथ ही हमें भी इजाज़त दीजिए। और एक बात और नाज़रीन, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जो लोग हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारा चैनल देख रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। उनसे गुजारिश ये है कि जब आप हमारा प्रोग्राम देखें तो इसको कमेंट्स करें, लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके साथ ही AR गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। एक हुस्न के दिल से मुझे प्यार हुआ था।